Hello guys, now we will discuss exceptional configuration of chromium and copper. Why they have exceptional configuration? क्रोमियम एंड कॉपर का जो कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जो भी बोलते हो आप, वो अपवाद क्यों है या फिर एक्सेप्शनल क्यों है, एक्सेप्शनल केस क्यों है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो और एलिमेंट की तरह नहीं होता है। व्हाई इट इज़ हैपनिंग। तो आप इसके लिए जैसे कि और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको आता ही होगा। जैसे हम स्केडियम से ही स्टार्ट करेंगे ना, एक स्केडियम का बता के एंड नेक्स्ट आई विल टेल यू क्रोमियम एंड कॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो पहले जो और जो नॉर्मल है एलिमेंट उनका कैसे होता है वो बता देती हूँ। एक स्केडियम का हम डिस्कस करेंगे। तो स्केडियम है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, वही ऑफ वो ग्राफ है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो वो क्या होता है 21 नंबर पर आता है ना ये, तो 21 ही इलेक्ट्रॉन होंगे इसके साथ में, है ना। इसके पास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितने हो गए टोटल, यहाँ पर हो गए कितने 10 हो गए। और ये 3p6 4s2, तो यहाँ पर कितने हो गए टोटल 10 और हो गए ना यहाँ तक। और यहाँ पर फिर क्या 3d1 आता है ना। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके बिहाफ पर होता है, हैंड्स और जो ऑफ वो ग्राफ है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो क्या होगा 3d1, तो ये क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। तो यह तो होता है नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। यह क्या होता है 1 से लेके और जो 30 तक होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसी हिसाब से होता है। लेकिन जो क्रोमियम एंड कॉपर है वो क्या माने जाते हैं, एक्सेप्शनल होता है। और ये आपके जो 12th क्लास बोर्ड है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो अब नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं पहले तो किसका, क्रोमियम का। तो क्रोमियम है वो कितने नंबर पर आता है 24 नंबर पर आता है। तो इसका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो यही होगा, ये 21 पर आया है तो ये 4 पर आता है। तो क्या हो जाएगा सीधा 1s2 2s2 2p6 10 हो गए, 3s2 3p6 4s2। और नॉर्मल तो क्या यहाँ पर 3d1 हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 हुआ ना। तो 3p6 4s2 3d4 है ना, क्या हो जाएगा 3d4। एक बार काउंट कर लेते हैं गाइस, क्या पता मतलब कुछ गलत हो। यहाँ तक कितने हो गए 10 हो गए, यहाँ तक 10 20 हो गए ना ये, और 20 में 4 ऐड करेंगे 24। ओके, ये तो है नॉर्मल। लेकिन ये क्या है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, रॉन्ग है। क्यों है, क्योंकि ये क्रोमियम क्या है एक्सेप्शनल केस है। क्या है ये एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, एक्सेप्शनल केस है। तो इसका जो क्रोमियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता कैसे है, बाकी तो सेम ही रहता है यहाँ तक तो ना, ऐसे ही रहेगा जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 यहाँ तक तो सेम ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर चेंजेज आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 4s में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 3d में कितने चले जाएंगे 5 चले जाएंगे। इसमें एक मतलब जो s का इलेक्ट्रॉन है एक वो d में चला जाता है इसमें ऐसा होता है। क्यों होता है इसका रीज़न मैं बताती हूँ। तो हम इसको, ये तो सेम ही रहेगा, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 4s1 एंड 3d5, ठीक है। तो इसका जो ऑर्बिटल बनाते हैं हम, ऑर्बिटल्स बनाते हैं 4s1 को बनाएंगे, ये बना दिया, और ये हो जाएगा 3d5 का ना, 2 3 1 2 3 4 5 है ना। ये हो गया, ये 4s ऑर्बिटल है और ये 3d ऑर्बिटल है। तो इसमें क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और 3d में 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 है ना। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या इसका सही है। क्यों है, क्योंकि रीज़न ये है कि जो इसका रीज़न ये बोल सकते हो आप कि हाफ फील्ड या तो होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा हाफ फील्ड, है ना।
जैसे ये हाफ फील्ड है और ये भी हाफ फील्ड है, या फिर होना चाहिए फुल फील्ड, पूरा ही फुल फील्ड, तो वो क्या होता है, मोर स्टेबल होता है देन इसके। इससे के कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है। देखो ये किस तरह होगा, जैसे 4s2 है और ये 3d4 है ना, 1 2 3 4 5 है ना, डी में 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये 3d मान लो आप, ये 4s मान लो। तो 4s में क्या है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या है, इसमें 4 है। तो इसमें ये तो क्या हो गया, ये फुल फील्ड हो गया, लेकिन ये क्या हो गया, ये ना तो हाफ फील्ड रहा और ना ही फुल फील्ड हुआ। 3d क्या है, ना तो हाफ फील्ड रहा ना ही फुल फील्ड रहा ना। तो इसमें क्या है, जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या बोलता है हमें, या तो होना चाहिए पूरा हाफ फील्ड होना चाहिए या फिर होना चाहिए फुल फील्ड होना चाहिए। तो वो क्या होता है, मोर स्टेबल होता है देन नॉर्मल से। ओके, तो आप इसका रीज़न ये बोल सकते हो कि जो ये है ना, दिस इज़ मोर स्टेबल देन दिस काइंड ऑफ, है ना, इससे क्या है, ये ज़्यादा स्टेबल है। तो यही रीज़न होता है इसका। जो हाफ फील्ड या तो होना चाहिए पूरा, क्या होना चाहिए, हाफ फील्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पूरा हाफ फील्ड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, फुल फील्ड होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, फुल फील्ड होना चाहिए ना। तो ये क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है। इसीलिए क्या होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ से ये जंप करके यहाँ पर चला जाता है, और इसकी जो एनर्जी है ये भी क्या है, इसके कंपैरिजन में क्या होती है, कम होती है। इसीलिए क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसमें आ जाता है। तो यही इसका बेसिक एक्चुअल रीज़न है। जो एक्चुअल रीज़न यही है कि जो ये है, जैसे कि मतलब मैं एक बार आपको और समझा देती हूँ थोड़ा। जो क्रोमियम है 24 पर आता है, हम पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं लिखेंगे, लास्ट का लिखेंगे इतना ही, 4s2 और 3d4 वाला लिखते हैं पहले ना। क्या लिखते हैं, 4s2 और 3d4 वाला करते हैं। तो जो ये तो 4s बना लिया, ये 3d4 बना लिया, ये और डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 1 2 3 4 5 है ना। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ दिए, ये कर दिया, 3 4 हो गए ना। तो इसकी जो ये जो ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी क्या होती है, इसका एक्चुअल रीजन आप यही लिखोगे। जो एक्चुअल रीजन है इसका, ये क्या लिखोगे आप, एक्चुअल रीजन यही लिखोगे आप, ठीक है। तो जो इसकी एनर्जी है ना, इसकी एनर्जी वो क्या होती है, कम होती है कंपेयर टू इससे, ठीक है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या है, जंप करके यहाँ आ जाता है। एक बात तो आप ये लिख सकते हो, और एक बात क्या लिख सकते हो, इसमें आ जाता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक, हाँ नेक्स्ट क्या करोगे, अब जैसे इलेक्ट्रॉन इससे जंप करके इसमें आया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरा तो सेम रहेगा ऊपर की तरह। तो क्या हो जाता है, 4s में कितने 1 हो जाएंगे, और 3d में क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। और ये क्या है, अब मोर स्टेबल हो गया, ठीक है ना। ये देखो, ये पूरा ही क्या हो गया, अब हाफ फील्ड हो गया, मतलब ये पूरा ही हाफ फील्ड है, तो ये क्या है, मोर स्टेबल है। सो यही रीजन है, और ये आप लिखोगे तो आपके क्या है, पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। अब ऐसे ही जैसे क्रोमियम है, नेक्स्ट केस क्या है, क्रोमियम है, ठीक है। नेक्स्ट केस क्या है, क्रोमियम है, नहीं सॉरी, क्रोमियम तो हो गया, कॉपर है, कॉपर है, ठीक है। और कॉपर कितने नंबर पर आता है, 29 नंबर पर आता है, ठीक है। तो 29 नंबर पर आता है, तो सेम और तो बाकी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वही रहता है, जैसे 1s2 2s2 तो p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ तक कितने आ गए, 20 एलिमेंट आ गए ना। और आगे क्या आ जाएगा, 4s2 आ गया ना, सॉरी गाइस, अरे यार सॉरी गाइस। तो क्या है, यहाँ तक 20 एलिमेंट हो गए, और ये कितने 29 नंबर पर आता है। तो यहाँ पर क्या है, 3D में क्या आता है, 9 है, लेकिन ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिर से क्या है, रॉन्ग है। क्या है ये क्या है, रॉन्ग है,
क्यों है, वही एक्सेप्शनल केस है ये भी। तो अगर हम इसको बनाते हैं ये तो छोड़ते हैं हम, तो 4s को बना लेते हैं यहाँ पर और 3D 9 को बना लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 है ना। तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्या हुआ, ना तो हाफ फिल्ड रहा और ना ही फुल फिल्ड रहा, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसीलिए फिर से इसी में भी क्या है, क्या इलेक्ट्रॉन क्या करता है, 4s से किस में चला जाता है, 3D में चला जाता है ना। 3D के पास एक ऑर्बिटल में जगह है ना, तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन क्या चला जाता है, इसमें चला जाता है। तो जो कॉपर का एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या रहेगा, कॉपर है 29, तो आपको एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 4s2 नहीं होगा क्योंकि इसमें चला गया ना, और 4s1 एंड 3D 10। तो अब इसको आप अगर बनाओगे कि ऐसा हुआ क्यों किया ऐसा, ये क्या है, राइट है। क्यों है, 4s का बनाया, ये बना दिया और ये 3D का बन गया। ठीक है, तो ये 4s में ये हाफ फील्ड हो गया पूरा ना, ये हाफ फील्ड फॉलो कर रहा है। और अब D का बनाएंगे, 2 3 1 2 3 4 5। D में ये 4s है और ये 3D है। D के पास में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 होते हैं ना, और इसमें S में कितने, एक ही ऑर्बिटल होता है इसके पास, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो D में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 10 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्या है, ये कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहा है, ये तो हाफ फील्ड हो गया कम्प्लीटली, और ये क्या हो गया, फुल फील्ड हो गया। तो अब क्या है, ये इसकी कंपैरिजन में ये क्या है, मोर स्टेबल है, ठीक है, मोर स्टेबल है। और ये क्या है, इसकी कंपैरिजन में लेस स्टेबल है। ठीक है, इसलिए यह क्या होता है, राइट होता है। तो इसका एक्चुअल यही रीज़न होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, 4s से जंप करके 3D में चला जाता है। ठीक है, तो आप इसका यही रीज़न है और कोई रीज़न है नहीं, थोड़ा रफली हो गया है गाइस, बट आई होप आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। दैट इज़ माई मोटिव, है ना, कि आपका डाउट है वो क्लियर होना चाहिए। अगर बंदे का डाउट क्लियर है तो वो उसको कभी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये चीज़ आपको सिर्फ ये दिमाग में आपके छप जाएगी, है ना। तो बात ये है।